आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे स्ट्रैकुलिया फीटिडा की। ये एक काफी ऊंचे किस्म का दरख्त होता है जिसे जंगली बादाम इस नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं। ये इसकी मई जून वाली हालत है और ये देखिए इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं जो कि सेमल के पत्तों से कुछ हद तक मुशाबियत रखते हैं। हालांकि जो सेमल के पत्ते होते हैं वो ज्यादा नोकीले होते हैं और सेमल का जो तना होता है वो कांटेदार होता है, लेकिन इस दरख्त का जो तना होता है वो बगैर कांटे का होता है। और ये देखिए काफी ऊंचे किस्म का ये दरख्त है। इसके जो बीज होते हैं वो काफी कवी माने जाते हैं, तकवियत पहुंचाते हैं। और ये देखिए इसके जो फल है वो कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। ये इसकी तकरीबन मई महीने की हालत है और इसके फल अभी लगे हैं और नशोनुमा पा चुके हैं। अब ये तब्दील होंगे और इसकी आगे की हालतें भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए इसके फल ऊंचाई पर कुछ इस किस्म से लगते हैं और काफी ऊंचे किस्म का ये दरख्त होता है। और इसके जो बाकी के हिस्से हैं उनका भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए इसके पत्ते, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो है सेमल के पत्तों से कुछ हद तक मुशाबियत रखते हैं। और ये देखिए इसका तना वगैरह भी देखने की कोशिश कीजिए, इसका जो तना है। और ये देखिए इसके जो नए पत्ते हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसे पतझड़ हो चुका है फिलहाल मई और जून के महीने में। और ये देखिए इस किस्म से इसके पत्ते और तना और बाकी के हिस्से भी नजर आ रहे होंगे। इस तने से जो गोंद निकलता है वो जिस्म का तनकिया करता है, यानी मुसिल है और मुकी है। तो वो गोंद मुसिल और मुकी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और वो इस तने से निकलता है। तो इस किस्म का इसका तना होता है जो कि चिकने किस्म का होता है। इस पे कोई किस्म के कांटे वगैरह नहीं होते। और इसका जो बीज है, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये मुकव्विबाह के तौर पर काफी इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए इस किस्म से इसकी पूरी उसत का अंदाजा लगाइए। और इसके जो फल है वो पकने पर इस किस्म से नजर आते हैं। ये फल दरख्त पर ही खुल जाते हैं और इनमें से जो बीज है वो आपको नजर आ रहे होंगे। तकरीबन एरंडी के बीज यानी बैदा अंजीर के बीज की तरह इसके बीज होते हैं जिनमें से मगज निकलता है, जिसे आम लोग जंगली बादाम कहते हैं। तो ये देखिए इस किस्म से इसके फल है। ये इसकी जून महीने की हालत है और इसके फल जो है वो खुल चुके हैं और इसी हालत में ये जमीन पर भी गिर पड़ते हैं। और फिर जिन्हें इनका जखीरा करना होता है वो जखीरा करने वाले इन फलों का जखीरा कर लेते हैं और इसे बाजार में फरोख्त भी किया जाता है। और इसकी उसत का भी अंदाजा लगाइए। ये इसकी फरवरी महीने की हालत है। इसे पतझड़ हो चुका है और फल और फूल आने लगे हैं। तो ये देखिए इस किस्म के इसके फूल होते हैं जो कि पूरे दरख्त पर ही लगते हैं, तकरीबन दरख्त के सिरे पर लगते हैं और इसके जो फल है वो भी नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये देखिए इस किस्म के इसके फल होते हैं जो पकने पर तकरीबन लकड़ी के रंग के यानी सियाही माइल हो जाते हैं और फिर वो जमीन पर गिर जाते हैं और उनका जखीरा, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कर लिया जाता है और बाजार में उन्हें फिर फरोख्त भी किया जाता है उन बीजों को। और ये देखिए इस किस्म के इसके फूल है। ये इसकी, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये इसकी फरवरी महीने की हालत है और इसका लातीनी नाम भी देखिए। और इसका और एक बात याद रखिए कि इसे मराठी में देवदार भी कहते हैं कुछ लोग, जबकि हकीकी देवदार जो हिमालय वगैरह में होता है वो मुख्तलिफ दरख्त है और इसका एक नाम पून भी है। तो ये देखिए ये है पून, या मराठी में देवदार, या हकीकी तौर पर जंगली बादाम का दरख्त। और उसके ये फूल हैं और बाकी के हिस्सों का भी आप मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए इस किस्म के इसके फल और फल के अंदर के बीज होते हैं जो कि पकने पर जमीन पर गिर जाते हैं। और ये बीज जो है तकरीबन, अगर आपने देखा होगा तो कुछ हद तक बैदा अंजीर यानी एरंड के बीज से मुशाबियत रखते हैं। इनमें से तेल निकलता है जो कि तिला भी किया जाता है बाज़ औक़ात और खाया भी जाता है। बादाम के मजे के तरह होता है उनका मजा, लेकिन कम ही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है। और उसकी खीर पकाकर भी दी जाती है। खासतौर से कमर दर्द में इन बीजों की खीर दी जाती है, यानी दूध में उबालकर खीर जैसा बनाकर वो मगज दिया जाए तो फिर कमर का दर्द भी रफा होता है। तो ये था जंगली बादाम का दरख्त और उसके मुख्तलिफ हिस्से। खुदा हाफिज।